नमस्कार, ये रेडियो प्रज्ञा है। अब आप आर के भट्ट से प्रज्ञा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। जनपद में कोरोना से चौथी मौत, 8 नए संक्रमित मरीजों के साथ कुल संक्रमितों की संख्या हुई 139। जिलाधिकारी ने अनलॉक 2 के संदर्भ में जारी किए निर्देश। संचारी रोग नियंत्रण अभियान दस्तक का सांसद ने किया उद्घाटन। डॉक्टर्स डे पर मारवाड़ी युवा मंच ने चिकित्सकों को किया सम्मानित। बैंक कर्मियों ने वृक्षारोपण कर मनाया बैंक का स्थापना दिवस। पूर्व राज्य मंत्री ने भ्रमण कर जाना लोगों का हालचाल। और कांग्रेसियों ने पेट्रोल और डीजल के बढ़ते मूल्य को लेकर उप जिलाधिकारी को सौंपा राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। जनपद में कोरोना संक्रमण से चौथी मौत हुई है। मिलिट्री हॉस्पिटल गोरखपुर में इलाज के दौरान संक्रमित की मौत होने से जनपद में संक्रमित मरीजों में यह चौथी मौत रही। साथ ही 8 नए संक्रमित मिलने के साथ ही संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 139 हो गई है। बुधवार को प्राप्त रिपोर्ट में विकासखंड फाजिलनगर के बटलोहिया में 2 संक्रमित पाए गए, जिसमें से एक 24 वर्षीय एवं दूसरा 19 वर्षीय युवक शामिल है। दोनों के संक्रमित के संपर्क में आने से संक्रमण हुआ है। विकासखंड फाजिलनगर की ढुनवलिया निवासी 58 वर्षीय व्यक्ति संक्रमित पाया गया, जो चेन्नई तमिलनाडु से आया है। वहीं विकासखंड पटौना के पकड़ी बुजुर्ग गांव में एक 52 वर्षीय महिला तथा एक 18 वर्षीय युवक संक्रमित हुआ, जो संक्रमित के संपर्क में आने से हुआ है। विकासखंड हाटा के जोड़वनिया निवासी 20 वर्षीय युवक संक्रमित पाए गए, जो मुंबई महाराष्ट्र से आए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर NP गुप्ता के द्वारा जारी प्रेस नोट में बताया गया है कि बुधवार को 194 व्यक्तियों की रिपोर्ट आई, जिसमें से 146 निगेटिव तथा 8 पॉजिटिव पाए गए। जनपद में अब तक 5,666 संदिग्ध व्यक्तियों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए, जिसमें से 5,199 की रिपोर्ट नेगेटिव पाए गए, जबकि 328 व्यक्तियों की रिपोर्ट अभी भी प्रतीक्षारत है। वहीं वर्तमान पॉजिटिव मरीजों की संख्या 54 हो गई है, जिसमें राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय लक्ष्मीपुर में 46, BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में 7 व्यक्तियों का इलाज चल रहा है। इसी प्रकार ग्रेटर नोएडा में भी एक संक्रमित व्यक्ति का इलाज चल रहा है। कुल 139 संक्रमित मरीजों में से 81 ठीक हो गए हैं तथा उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है, जबकि मिलिट्री हॉस्पिटल गोरखपुर में भर्ती संक्रमित मरीज की मौत हो गई। बुधवार को 230 संदिग्धों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए। हमारे टिकवाटार प्रतिनिधि के अनुसार हाटा ब्लॉक के गांव मदरहा के टोला जोड़वनिया निवासी 20 वर्षीय युवक 17 जून को मुंबई से आया था, जिसका सैंपल 28 जून को जांच के लिए भेजा गया था। रिपोर्ट मंगलवार की रात को आई तो बुधवार को सुबह गांव में हड़कंप मच गया। प्रशासन मौके पर पहुंचकर गांव को सील कर कार्रवाई में जुट गया है। मुंबई से 17 जून को युवक ट्रेन से घर आया था। गांव में स्थित प्राथमिक विद्यालय में क्वारंटाइन था, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद गांव में दहशत फैल गई। मौके पर पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव में पहुंचकर मरीज को एम्बुलेंस से अस्पताल भिजवाया और गांव को सील कर दिया गया। उसके बाद युवक के संपर्क में आए लोगों की सूची बनाई जा रही है। जिलाधिकारी कुशीनगर भूपेंद्र S चौधरी ने बताया कि कोविड-19 कोरोना वायरस महामारी के फलस्वरूप देश एवं प्रदेश में लागू अनलॉक 2 के दौरान आम जनमानस को जीवन उपयोगी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हेतु स्थानीय स्तर पर दिनांक 2 से 31 जुलाई 2020 तक व्यवस्था निर्धारित की गई है तथा निर्धारित समयावधि के अनुसार दुकानों को खोलने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि समस्त प्रकार की दुकानें जनपद के प्रत्येक टाउन एरिया नगर पंचायत में सप्ताह के एक दिन पूर्व निर्धारित दिवस के अनुसार साप्ताहिक बंदी पर रहेगी तथा शेष दिन समस्त दुकानें निर्धारित समय के अनुसार दिन में 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक खुलेगी तथा समस्त दुकानदारों को फेस कवर, मास्क, ग्लव्स का इस्तेमाल करना होगा एवं दुकान में सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी, जिससे आने जाने वाले समस्त व्यक्तियों को संक्रमण से बचाया जा सके। किसी भी खरीदार को यदि उसने मास्क नहीं पहना है तो उसे बिक्री नहीं की जाएगी। समस्त दुकानों पर उचित सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना अनिवार्य होगा तथा तंबाकू एवं निकोटीन युक्त पान मसाला, गुटखा के निर्माण, भंडारण, विक्रय पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा तथा मिठाई की दुकान इस शर्त के साथ खोलने की अनुमति होगी कि वहां बैठकर नहीं खाया जाएगा एवं बिक्री के समय प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर की पर्याप्त व्यवस्था, फेस कवर, मास्क, ग्लव्स एवं सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही सैलून, ब्यूटी पार्लर की दुकानों को सोशल डिस्टेंसिंग एवं प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करने के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। कंटेनमेंट जोन के बाहर निम्नलिखित गतिविधियों के अलावा शेष समस्त गतिविधियां अनुमन्य होंगी। समस्त स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान इत्यादि 31 जुलाई 2020 तक बंद रहेंगे तथा ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा हेतु अनुमति पूर्व की भांति जारी रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्राएं गृह मंत्रालय भारत सरकार की अनुमति से प्राप्त को छोड़कर मेट्रो रेल सेवाएं, समस्त सिनेमा हॉल, जिम, तरणताल, मनोरंजक पार्क, थिएटर, बार एवं सभागार, असेंबली हॉल और प्रकार के अन्य स्थान
कंटेनमेंट जोन हॉटस्पॉट एरिया हेतु निर्देश दिए जाते हैं कि जनपद के कंटेनमेंट जोन हॉटस्पॉट क्षेत्रों के 250 मीटर के अंदर चिकित्सा सेवा एवं आवश्यक सेवा के अतिरिक्त अन्य कोई गतिविधि नहीं होगी। इसके अतिरिक्त जनपद में उपरोक्त कहीं भी हॉटस्पॉट कंटेनमेंट जोन घोषित होता है तो उक्त क्षेत्र के 3 किलोमीटर के अंदर चिकित्सा सेवा एवं आवश्यक सेवा के अतिरिक्त अन्य कोई गतिविधि नहीं होगी। 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक चलने वाले संचारी रोग नियंत्रण अभियान दस्तक अभियान का शुभारंभ उद्घाटन रविंद्रनगर धूस स्थित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सांसद कुशीनगर विजय कुमार दुबे ने फीता काटकर किया। सांसद ने इस अवसर पर अभियान को सफल क्रियान्वयन हेतु संबंधित अधिकारियों को प्रभावी कार्रवाई करने सहित गंदगी मच्छरों से बचाव हेतु आमजन को जागरूक करने पर जोर दिया। जिलाधिकारी कुशीनगर भूपेंद्र चौधरी ने इस अवसर पर कहा कि माननीय मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना है। इस महत्वपूर्ण अभियान में लगे अधिकारी कर्मचारीगण पूर्ण निष्ठा एवं लगन से अपने दायित्वों का निर्वहन करें। उन्होंने जेई-एईएस प्रभावित क्षेत्रों में साफ सफाई की विशेष व्यवस्था, फॉगिंग, स्प्रे कराने एवं छूटे हुए बच्चों का टीकाकरण सहित संचारी रोग दस्तक अभियान में अपना उत्तरदायित्व एवं भूमिका का निर्वहन सभी संबंधित अधिकारीगण सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कोविड-19 और संक्रमण रोगों से बचाव के लिए जनता को अधिक से अधिक जागरूक किए जाने तथा फील्ड में कार्य करने वाले आशा आंगनबाड़ी को मास्क, सैनिटाइजर और ग्लव्स का प्रयोग करने पर जोर दिया। इस अवसर पर विधायक कस्या रजनीकांत मणि त्रिपाठी, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर नरेंद्र गुप्त, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला मलेरिया अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विमलेश कुमार सहित अन्य चिकित्साधिकारी, एएनएम, आशा एवं विद्यालय के अध्यापकगण उपस्थित रहे। 1 जुलाई चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। चिकित्सक का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण योगदान है। साथ ही चिकित्सक इस धरती पर भगवान का दूसरा रूप है जो जीवन की रक्षा करते हैं। इसी क्रम में मारवाड़ी युवा मंच ने डॉक्टर्स के योगदान एवं समर्पण के लिए चिकित्सकों को पुष्प गुच्छ एवं प्रतीक चिन्ह देते हुए शाल ओढ़ाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर मारवाड़ी युवा मंच के अध्यक्ष जगदम्बा टिबड़ेवाल, मंत्री आलोक अग्रवाल, कोषाध्यक्ष अंकित सुल्तानिया, मंच सदस्य रजत अग्रवाल, अभिषेक अग्रवाल, अजय सर्राफ आदि लोग उपस्थित रहे। तहसील क्षेत्र कप्तानगंज के गांव पटखोली में संचालित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मियों एवं उपभोक्ताओं के द्वारा परिसर में वृक्षारोपण कर बैंक स्थापना दिवस मनाया गया। बुधवार को पटखोली शाखा के प्रबंधक मुनीब प्रसाद ने बैंक कर्मियों के साथ परिसर में अमरूद का पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उपभोक्ताओं व बैंक कर्मियों को संबोधित करते हुए शाखा प्रबंधक श्री प्रसाद ने कहा कि 1 जुलाई सन 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। नगर तथा ग्रामीण अंचलों में लोगों के धन की सुरक्षा, व्यवहारिक एवं कृषि ऋण देकर जनमानस का उत्थान करना बैंक का मुख्य उद्देश्य था, जिसका एसबीआई पूरी तरह से निर्वहन कर रही है। आज वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैसों की अपेक्षा जीवनदायिनी ऑक्सीजन की मात्रा लगातार घट रही है, जिससे संपूर्ण जीव जगत को खतरा उत्पन्न हो गया है, जिसकी प्रतिपूर्ति फलदार वृक्ष का रोपण कर किया जा सकता है। शाखा प्रबंधक ने अपने उद्बोधन में बैंक कर्मियों तथा उपभोक्ताओं को अपने आसपास फलदार वृक्ष लगाने का संदेश दिया। इस अवसर पर पूर्व प्रधान योगेंद्र सिंह, सहायक लिपिक अमरीश कुमार शर्मा, अरुण कुमार मौर्य, संदेश वाहक शिवदत्त गार्ड, सत्यनारायण प्रसाद सहित दर्जनों उपभोक्ता मौजूद रहे। प्रदेश की पूर्व के सरकार में राज्य मंत्री एवं विधानसभा हाटा क्षेत्र के विधायक रहे राधेश्याम सिंह ने विकासखंड सुकरौली के लगभग आधा दर्जन गांवों कोटवा, सुकरौली, करमकेरी, भटगांवा, पैसापुर सहित हजरिया मंदिर पहुंचकर दर्शन करने के साथ लोगों का कुशलक्षेम जाना। लोगों से कोरोना वायरस कोविड-19 से बचाव हेतु दिशा निर्देशों का अनुपालन करने, बिना मास्क एवं गमछा के बाहर न निकलने, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचने का भी अनुरोध किया। इस अवसर पर नंदलाल साहनी, उपेंद्र यादव, राम प्यारे यादव, सुनील दत्त शाही, अरविंद शर्मा अन्य लोग उपस्थित रहे। डीजल एवं पेट्रोल के बढ़ रही कीमतों के विरोध में खड्डा तहसील पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष राजकुमार सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने उप जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन सौंपा। जिलाध्यक्ष राजकुमार सिंह ने कहा कि पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं कीमतों में बार बार की गई अनुचित बढ़ोतरी से नागरिकों को बड़ी पीड़ा और परेशानी उठानी पड़ रही है। श्री सिंह ने ज्ञापन में अनुरोध किया कि बढ़ी हुई कीमतें तत्काल वापस ली जाएं। इस अवसर पर कार्यक्रम प्रभारी आफ्ताब आलम, सह प्रभारी शेषनाथ सिंह, समीर सिंह, अशोक सिंह, जितेंद्र मल, वाजिद अली शाह, मुलायम अंसारी, नंदलाल कुशवाहा, मोहित नट, सिद्धार्थ चौरसिया, हरेंद्र भारती, गंगेश यादव आदि लोग उपस्थित रहे। जनपद पुलिस के द्वारा अवैध शराब विक्रय, निष्कर्षण, परिवहन के विरुद्ध की गई कार्रवाई के अंतर्गत थाना हाटा पुलिस टीम के द्वारा 2 अभियुक्त नागेंद्र पुत्र वासुदेव गुप्ता, शाकिन झांगा, थाना हाटा, जनपद कुशीनगर, वीर बहादुर पुत्र रामदेव प्रसाद, शाकिन पैकौली, थाना हाटा, जनपद कुशीनगर के कब्जे से 10-10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई।
थाना कप्तानगंज पुलिस टीम के द्वारा 2 अभियुक्तों राम सिंह पुत्र ध्रुव चौहान साकिन मठिया उर्फ अकठा थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर, चांद मोहम्मद कुरैशी पुत्र नूरदा कुरैशी साकिन वार्ड नंबर 1 कस्बा थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर के कब्जे से एक अदद अवैध चाकू बरामद कर आर्म्स एक्ट में मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई। वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में थाना विष्णुपुरा पुलिस के द्वारा एक बाल अपचारी को गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई, जबकि थाना तरिया सुजान पुलिस टीम के द्वारा अभियुक्त गरजू यादव पुत्र चिनगी साकिन राजा रकबा थाना पटहरवा जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई। जनपद पुलिस के द्वारा शांति भंग में 47 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर धारा 151 सीआरपीसी के अंतर्गत आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। जनपद में कोरोना से चौथी मौत, 8 नए संक्रमित मरीजों के साथ कुल संक्रमितों की संख्या हुई 139। जिलाधिकारी ने अनलॉक 2 के संदर्भ में जारी किए निर्देश। संचारी रोग नियंत्रण अभियान दस्तक का सांसद ने किया उद्घाटन। डॉक्टर्स डे पर मारवाड़ी युवा मंच ने चिकित्सकों को किया सम्मानित। बैंक कर्मियों ने वृक्षारोपण कर मनाया बैंक स्थापना दिवस। पूर्व राज्य मंत्री ने भ्रमण कर जाना लोगों का हालचाल। और कांग्रेसियों ने पेट्रोल और डीजल के बढ़ते मूल्य को लेकर उप जिलाधिकारी को सौंपा राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।